हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और आने वाली 2023 की नेट की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रगतिवाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद के कवि तथा उनकी रचनाओं के बारे में बताया था। आज हम आपको प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रयोगवाद के कवि, तार सप्तक के कवि आदि के बारे में बताएंगे। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1943 माना जाता है और 1943 से 1954, और इसके आरंभकर्ता जो हैं वो अज्ञे हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 है और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1959 है और चौथा तार सप्तक का प्रकाशन 1979 है। तो प्रयोगवाद की विशेषताएं इस तरह हैं। कुछ हम प्रयोगवाद के बारे में जान लेते हैं। इन कवियों ने जिन कष्टों को भोगा उसी के माध्यम से यथार्थ के प्रति व्यक्तियों को जागरूक किया। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया। प्रयोगवाद शब्द का जो प्रयोग है, शब्द का प्रयोग तो वो किसके द्वारा किया गया? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। और प्रयोगवाद का जो आरंभ करता है 1943 ईस्वी में वो अज्ञे हैं। एक निबंध है प्रयोगवादी रचनाएं, ये शीर्षक है उसका, ठीक है। प्रतीक पत्रिका जो है वो अज्ञे द्वारा अज्ञे द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके संपादक कौन है? अज्ञे। कौन? प्रतीक। नेट की परीक्षा में पूछ लिया था, पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है, तो अज्ञे हैं। विशेषताएं, अतिशय बौद्धिकता है इसमें, गहन वैयक्तिकता है, शिल्पगत विशेषताएं हैं, बिंब, उदाहरण, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। कलगी बाजरे की जो कविता है अज्ञे की, तो उसमें एक लाइन आती है अज्ञे जी की कि ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। जो उपमा दी है उन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए कलगी बाजरे की, तो उन्होंने उसमें पंक्ति में कहा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, मैं और उपमानों से आपको पुकारना चाहता हूँ। व्यंग्य की प्रधानता है। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। पूछ लेता है एक लाइन के प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किस में कहा गया है? तार सप्तक की भूमिका में, या दूसरे तार सप्तक की भूमिका में, या तीसरे तार सप्तक की भूमिका में, या चौथे की? तो प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी जो कहा गया है वो तार सप्तक की भूमिका में कहा गया है, याद रखना। दूसरे तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। ये जो लाइनें पूछी गई हैं ये दूसरे तार सप्तक की भूमिका में पूछी गई हैं, इसको याद रखना है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। ये किसने कहा? ये किसकी लाइनें हैं? तो ये हैं अज्ञे की। प्रयोगवाद एवं नई कविता का जनक अज्ञे को माना जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता का जनक किसे माना जाता है? तो अज्ञे को माना जाता है। अब हमें एक नज़र तार सप्तक के कवियों पर डाल लेते हैं। अज्ञे 1911 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माजवे 1917, नेमिचंद्र जैन 1918, गिरिजा कुमार माथुर 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919 ईस्वी। ये इसमें कालक्रम के से ही पूछ लेता है कि कौन से तार सप्तक के कवि हैं, कौन से दूसरे तार सप्तक के हैं और कौन से तीसरे के हैं, कौन से चौथे के हैं। तो ये हमें याद करने पड़ते हैं। तो दूसरा तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह। दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1951 ईस्वी है। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला कुमार माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। ये इनके जन्म काल हैं, नोट कर लेना आप। तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी है और तीसरे में आते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्स्यायन 1922, विजयदेव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1932 और कीर्ति चौधरी 1935।
चौथे तार सप्तक के कवि ये हैं 1979 ईस्वी और अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इनके जन्म काल नहीं लिखे हैं मैंने, अगर आपको कहीं मिले तो आप नोट कर लेना। ये कवि हैं चौथे तार सप्तक के। ये कालक्रम पूछ लेता है, नहीं तो ये पूछ लेते हैं कि नेट की परीक्षा में कि बताइए कौन से तार सप्तक के कवि हैं, कौन से दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो ये आपको नोट करने हैं और बार बार जब आप लिखेंगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। थैंक यू।